हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का नए दिन में नए सवेरे के साथ, नई शुरुआत के साथ। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं 25 क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अपडेट स्टडी पर आप सभी का फिर से स्वागत है और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए और पीडीएफ पाने के लिए भी। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिएगा। फ्रेंड्स, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न, नई आर्थिक नीति एनईपी का जन्मदाता था। पहला प्रश्न है, नई आर्थिक नीति एनईपी का जन्मदाता था। 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है कार्ल मार्क्स, दूसरा विकल्प है स्टालिन, तीसरा विकल्प है लेनिन, चौथा विकल्प है ट्राटस्की। सही उत्तर है लेनिन। दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की। दूसरा प्रश्न, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की। 4 विकल्प, कार्ल मार्क्स, ट्राटस्की, लेनिन, स्टालिन। सही उत्तर है लेनिन। तीसरा प्रश्न है, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की। तीसरा प्रश्न, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की। 4 विकल्प, पहला 1935, दूसरा 1921, तीसरा 1915, चौथा 1929। सही उत्तर है 1921 में। चौथा प्रश्न है, लाल सेना का गठन किसने किया था। चौथा प्रश्न, लाल सेना का गठन किसने किया था। 4 विकल्प है, कार्ल मार्क्स, ट्राटस्की, केरेंस्की, स्टालिन। सही उत्तर है ट्राटस्की। 5वां प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी। 5वां प्रश्न, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है। 4 विकल्प है, मैकाले ने, दूसरा कर्जन ने, तीसरा डलहौजी ने, चौथा कॉर्नवालिस ने। सही उत्तर है मैकाले ने। 6वां प्रश्न, राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था। राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था। 4 विकल्प है, पहला सती प्रथा की समाप्ति में, विधवा पुनर्विवाह में, संस्कृत की शिक्षा में, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है संस्कृत शिक्षा की शुरुआत में। 7वां प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल डायर उत्तरदायी था। कौन सा जनरल उत्तरदायी था। 4 विकल्प हैं, पहला जनरल विलियम बेंटिक, दूसरा जनरल माउंटबेटन, तीसरा जनरल डायर, चौथा जनरल डलहौजी। सही उत्तर है जनरल डायर। 8वां प्रश्न है, प्रथम मैसूर युद्ध किन के बीच लड़ा गया था। 8वां प्रश्न, प्रथम मैसूर युद्ध किन के बीच लड़ा गया था। 4 विकल्प हैं, ब्रिटिश और टीपू सुल्तान, दूसरा है ब्रिटिश और हैदर अली, तीसरा है ब्रिटिश और मीर जाफर, चौथा है ब्रिटिश और नवाब सिराजुद्दौला। सही उत्तर है ब्रिटिश और हैदर अली। 9वां प्रश्न है, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था। 9वां प्रश्न, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था। 4 विकल्प, पहला है लॉर्ड डलहौजी ने, दूसरा लॉर्ड माउंटबेटन ने, तीसरा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, चौथा लॉर्ड कर्जन ने। सही उत्तर है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। 10वां प्रश्न है, किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था। 10वां प्रश्न, किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था। पहला विकल्प है 1950, दूसरा 1947, तीसरा 1937, चौथा 1950। सही उत्तर है 1937 में। 11वां प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किस वर्ष किया था। 4 विकल्प हैं,
1919, दूसरा 1927, तीसरा 1938, चौथा 1945। सही उत्तर है 1919 में। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिएगा और हमसे जुड़े रहने के लिए दिए गए नंबर पर PDF पाने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए या फिर उसको अपने कांटेक्ट में ऐड करके उससे जुड़े रहिएगा। इसी के साथ 12वां प्रश्न है, जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई? 12वां प्रश्न, जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई? पहला विकल्प है 1917, दूसरा 1919, तीसरा 1918, चौथा 1935। सही उत्तर है 1919 में। 13वां प्रश्न है, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? 13वां प्रश्न, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? पहला विकल्प बंगाल महाप्रांत, दूसरा उत्तरदायी प्रांत, तीसरा केंद्रीय प्रांत, चौथा कलकत्ता प्रांत। सही उत्तर है बंगाल महाप्रांत में। 14वां प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? 14वां प्रश्न, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? 4 विकल्प हैं, मौलाना आजाद, सर सैयद अहमद, मोहम्मद अली जिन्ना, चौथा विकल्प है डॉक्टर जाकिर हुसैन। सही उत्तर है सर सैयद अहमद। 15वां प्रश्न है, चोरा चोरी कांड किससे संबंधित है? 15वां प्रश्न, चोरा चोरी कांड किससे संबंधित है? 4 विकल्प, असहयोग आंदोलन, दूसरा विकल्प सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा विकल्प स्वदेशी, चौथा विकल्प जलियांवाला बाग। सही उत्तर है असहयोग आंदोलन। 16वां प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था? 16वां प्रश्न एक बार फिर से देखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था। 4 विकल्प, अलगाववादी आंदोलन, दूसरा स्वदेशी एवं बहिष्कार, तीसरा होम रूल, चौथा इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है होम रूल। 17वां प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? पहला विकल्प है सिंध, दूसरा हड़प्पा, तीसरा मोहनजोदड़ो, चौथा पंजाब। सही उत्तर है हड़प्पा। 18वां प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे? 18वां प्रश्न, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। 4 विकल्प, पहला मातृशक्ति, दूसरा कर्मकांड, तीसरा आत्मा, चौथा इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है मातृशक्ति में। 19वां प्रश्न है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? 19वां प्रश्न, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। पहला विकल्प वीर, दूसरा विकल्प श्रेष्ठ या कुलीन, तीसरा विकल्प विद्वान, चौथा विकल्प योद्धा। सही उत्तर है श्रेष्ठ या कुलीन में। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? एक बार फिर से, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? पहला विकल्प चावल, दूसरा गेहूं, तीसरा तंबाकू, चौथा ये सभी। सही उत्तर है तंबाकू। 21वां प्रश्न है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? 21वां प्रश्न, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? 4 विकल्प में पहला विकल्प है उपनिषद, दूसरा अथर्ववेद, तीसरा शुल्बसूत्र, चौथा शतपथ ब्राह्मण। सही उत्तर है शुल्बसूत्र।
22वां प्रश्न है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? 22वां प्रश्न है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा अथर्ववेद, चौथा इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऋग्वेद। 23वां प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? 23वां प्रश्न, वेदों की संख्या। सही उत्तर, वेदों की संख्या 4 है। 24वां प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? 24वां प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पहला विकल्प है शिक्षा, दूसरा पशुपालन, तीसरा कृषि, चौथा व्यवसाय। सही उत्तर है पशुपालन। 25वां प्रश्न है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? 25वां प्रश्न, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? पहला विकल्प है सामवेद को, दूसरा विकल्प है ऋग्वेद को, तीसरा विकल्प है अथर्ववेद को, चौथा विकल्प है यजुर्वेद को। सही उत्तर है सामवेद को। फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं कोमल आज की वीडियो को बस यहीं तक छोड़ते हुए मिलते हैं अगले वीडियो में। और हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद और आगे भी जुड़े रहिएगा।